नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में आदिवासी शब्द की जगह अनुसूचित जनजाति शब्द को क्यों स्थान दिया गया है, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। भारत में सन 1931 में आदिवासियों की जनगणना हुई थी और उसमें एक सूची तैयार की गई थी कि आदिवासी को मूल निवासी प्रिमिटिव शब्द की जगह मूल जाति शब्द का प्रयोग किया जाए। इसके बाद 1935 में एक कानून बना, जिस कानून के तहत आदिवासियों को पिछड़ा वर्ग में रखा गया था। इस कानून के बाद सन 1941 में फिर जनगणना हुई थी। इस जनगणना में बहुत कम आदिवासी समुदायों को जनजातीय या ट्राइब नाम से संबोधित किया था। यह ध्यान में रखते हुए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने 5 सितंबर 1949 को एक समिति गठित की थी और उस समिति के तहत एक संविधान सभा का आयोजन किया गया। उस संविधान सभा में आदिवासी शब्द के लिए सुझाव उन्होंने आमंत्रित किए थे। तो इस समिति में, इस संविधान सभा में कई विद्वानों ने आदिवासियों शब्द के लिए संविधान में अपनी अपनी राय दी, जिसमें ठक्कर बापा ने आदिवासियों के लिए गिरिजन नाम का सुझाव दिया था। उनका कहना था कि आदिवासी पहाड़ों में रहने वाले हैं, इसलिए उनको गिरिजन नाम उचित है। दूसरी ओर आदिवासियों का नेतृत्व करने वाले और स्वयं आदिवासी होकर डॉक्टर जयपाल सिंह मुंडा ने आदिवासी को वनवासी की जगह आदिवासी नाम का सुझाव दिया था। जब संविधान सभा में आदिवासी शब्द के लिए इस तरह के वाद विवाद हो रहे थे, तब बाबा साहेब अम्बेडकर ने आदिवासी शब्द पर विचार विमर्श किया और आदिवासी शब्द के लिए अनुसूचित जनजाति शब्द उचित समझ कर उसके प्रमाण देते हुए यह कहा कि जब कानून तैयार होगा तब आदिवासी जैसे साधारण शब्द के लिए बहुत से वाद विवाद हो सकते हैं। इस लिहाज से आदिवासी कौन, ऐसे कई तरह के सवाल यहाँ पे खड़े हो सकते हैं। इस कारण भारतीय संविधान में आदिवासी को अनुसूचित जनजाति ही यह शब्द सही है। इस प्रकार से उन्होंने इस समिति में आदिवासी शब्द को अनुसूचित जनजाति शब्द का स्थान दिया और वही भारतीय संविधान में कानून पारित होकर आगे चलकर अनुसूचित जनजाति कानून के रूप में आदिवासियों को प्रयोग करने वाला शब्द जारी हुआ।